नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मकर राशि ये नया साल आपकी लाइफ में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आने आ रहा है, आज हम यही जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम साल की शुरुआत की बात करें तो आपके लिए पंचम भाव बुद्धि विवेक का भाव है, संतान का भाव है और पंचम भाव उच्च शिक्षा का भी है। पंचम आपके लव का भी है, निश्चल प्रेम का है और देवगुरु विराजमान है। 14 मई से पहले पहले गुरु इस भाव को एक्टिव करके रखे हुए हैं। अगर आपको संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह तय होगा और लाइफ में कोई नहीं है तो आ सकता है। तो 14 मई तक का वक्त बहुत अच्छा है। देखिए, गुरु की एक दृष्टि जा रही है आपकी राशि के ऊपर, तो ये भी सकारात्मक है। पहले 5 महीने आप एकदम से पॉजिटिव रहेंगे। ढैया तो चल रही है, तो शनिदेव की अंतिम ढैया यानी 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं कुंभ राशि से निकलकर, और आप ढैया से पूरी तरह से आज़ाद हो जाएंगे। गुरु का प्रभाव अपने यहाँ पर देखिए काम तो करेगा, क्योंकि गुरु की एक दृष्टि जा रही है सप्तम भाव पर, 11वां घर पर। यदि आपकी आप जॉब करते हैं, प्रमोशन पेंडिंग है, तो हो सकता है गुरु आपको मदद करेंगे। 11वां भाव जो है आपके लिए इनकम का है। गुरु की एक दृष्टि जा रही है 9वें घर पर भी, तो नवा घर और पंचम से पंचम होता है तो संतान का विचार भी किया जाता है। पंचम से तो नवा घर से भी संतान का विचार किया जाता है। तो ऐसे में पंचम के कारक भी गुरु हैं। गुरु की दृष्टि पहले 2.5 यहाँ पर करीब आपको धार्मिक यात्रा करवाएगा, धर्म की तरफ झुकाव देगा, संतान प्राप्ति हो सकती है। तो पहले जो आप काम करेंगे शुरुआत में वो ज़्यादा सफलता देगा, और जैसे ही देवगुरु छठे में जाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर से स्थिरता आ जाएगी। राहु और गुरु दोनों जब 10वें भाव को देखेंगे, दसम कर्म का होता है, कोई भी रूटीन काम को आप करते हैं सकारात्मक रहेगा, कारोबार बढ़ेगा, कार्यस्थल पर आपका दबदबा बढ़ेगा। राहु के साथ गुरु भी उसी भाव को एक्टिव करेंगे। शनिदेव धन भाव के स्वामी हैं, अब इस भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो ऐसे में गुरु की दृष्टि इस भाव के ऊपर है, धन के रूप में आपको फायदा होगा। 29 मई के बाद ये चीज़ें एक्टिव हो जाएगी। साल के 7 महीने धन के मामलों में ज़्यादा शुभ रहेगा, और आपके लिए गुरु की दृष्टि, गुरु की स्थिति जो है हेल्थ के मामलों में थोड़ा सा ध्यान रखने को कहता है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी की गारंटी ना लें, आप फंस सकते हैं। और शनिदेव आपके लिए तीसरे में तो वो 10वीं दृष्टि से 12वें घर को भी देखेंगे। तो शनिदेव की दृष्टि 12वें को के ऊपर गुरु भी यहाँ पर देख रहे हैं, तो खर्चे बढ़ेंगे, लंबी यात्राएं हो सकती हैं, तो खर्च तो बढ़ेंगे। और मोक्ष का भी स्थान है, इसका भी एक्टिव कर रहे हैं। ऐसे में कोई भी इनलीगल केस आपके ऊपर ना हो, यानी झगड़े, लड़ाई, विवाद, मुद्दों, केस, मुकदमा से बचें। उधार तो भूलकर भी किसी को ना दें। और केतु का अष्टम भाव में जाना भी बहुत अच्छा नहीं है। केतु की भी दृष्टि देखिए 12वें के ऊपर, तो ऐसे में लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। केतु का अष्टम में आना आपकी जो किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, थोड़ा सा संभल कर गाड़ी चलाइएगा, चोट चपेट दुर्घटना ना हो जाए। मंगल जो है, केतु मंगल के प्रभाव से होने वाली दुर्घटना थोड़ी बचाव होगी, लेकिन केतु दुर्घटना करवाते हैं तो बहुत मुश्किल में डाल देते हैं। तो केतु को बेहतर करने के लिए क्या करेंगे, गुरु को बेहतर करें तो केतु खुद बेहतर हो जाएगा। आपको ओम किंग केतवे नमः इस मंत्र का जप रोज सुबह करना है, कम से कम 5 बार। लेकिन आप सबसे अच्छा रहेगा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या सुनकर दिन की शुरुआत करें तो उत्तम है। धन हानि थोड़ा करवाएगा, आपको केतु से बचना होगा, और खान पान का थोड़ा ख्याल रखें। किसी को पैसे उधार ना दें, गारंटर ना बने, वाहन धीरे से चलाइए। अगर आपकी उम्र 30 से 50 के मध्य है, गुरु की महादशा से गुजर रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा फल प्राप्त होगा। तो चलिए हम पूरे साल का ब्यौरा आपको दे दें। देखिए, जनवरी का महीना आपके लिए सुख शांति लाभकारी वाला है।
कुछ लाभ होगा, धन तो आएगा पर थोड़ा खर्च भी होगा। क्रोध पर कंट्रोल रखें, सोच समझकर निर्णय लें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खुद पर भरोसा करें, दूसरों के बातों में ना आए। आलस्य तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। भाई बहन के साथ व्यवहार बढ़िया रहेगा। भूमि भवन खरीदने के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए परिश्रम से सफलता है। व्यापारी भाइयों के लिए उन्नति के योग है। फरवरी का महीना, लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का अंत होगा। किसी शुभ कार्य का शुभारंभ करेंगे, मन की प्रसन्नता बढ़ेगी। समाज में उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। घर में भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे। मीठी वाणी के कारण लोग प्रभावित होंगे। तालमेल सबसे बनाए रखें। सोच समझकर कोई भी चीज खरीदे, नहीं तो बाद में पछताना होगा। मान प्रतिष्ठा के साथ प्रेम संबंध में एक दूसरे का भरोसा बनाए रखें और व्यापारी भाइयों को लाभ होगा। मार्च के महीने में आपका किसी के बहकावे में नहीं आना है। खुद की बुद्धि से काम कीजिए, सबसे तालमेल बनाकर चलिए। आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगा। लंबी दूरी की यात्रा के योग है। कुछ शत्रु विरोधी एक्टिव है, सावधान भी रहना है। हालांकि कमाई के नए रास्ते खुलते भी दिखेंगे। माता पिता का सहयोग मिलेगा और लव रिलेशनशिप बढ़िया है। संतान की जो चिंताएं थी वो समाप्त होंगी। नौकरी करते हैं तब थोड़ा सा समझदारी से कार्य करें। अप्रैल के महीने में मिला जुला हुआ रहेगा, लेकिन थोड़ा मेहनत कराएगा। स्वास्थ्य ठीक है, बड़ा टेंशन नहीं है। कुछ मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। अपनों से तालमेल बनाकर चलें। भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे। धैर्य पराक्रम से कार्य करें। यात्रा के योग बनेंगे और जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है। हालांकि समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में थोड़ा ध्यान रखें, कड़वाहट आ सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा सतर्क रहें। शत्रुओं से सावधान रहें तो उत्तम, और क्रोध पर कंट्रोल रखें। मई के महीने में आप योजना बनाकर कार्य करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। धन का लाभ होगा। पैसों से जुड़े जो लेन देन है उसमें सावधानी रखें। आपका व्यक्तित्व को आप बेहतर करें। कॉन्फिडेंस को कम ना होने दें। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें जो विद्यार्थी हैं, और थोड़ा सा संतान को लेकर खर्च हो सकता है। जो जून का महीना है, अभी तक जो भी कार्य किए हैं उसका फल मिलेगा। महत्वपूर्ण कार्य को दूसरे के भरोसे मत छोड़िएगा, आपके लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा। भौतिक सुख साधन पर खर्च होगा। अपनी कमजोरी किसी को न बताएं, लोग फायदा उठा सकते हैं। अपनों के साथ तालमेल बनाकर चलें। भूमि भवन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के मामलों में रुचि बढ़ेगी। व्यापारी भाइयों के लिए बढ़िया है। अगर हम जुलाई की बात करें तो देखिए यात्रा के योग है, लेकिन मित्रों के साथ सावधानी पूर्वक व्यवहार करें, विवाद से बचें। सबसे तालमेल खासकर घर परिवार में बनाकर रखें। भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, लाभ होगा। मेहनत कीजिए। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के मामलों में बढ़िया रहेगा। प्रेम संबंध में तर्क वितर्क ना करें। संतान की तरफ से थोड़ी परेशानी है, हालांकि शत्रु शांत रहेंगे। अगस्त के महीने में कार्य क्षेत्र पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और स्वास्थ्य का हल्की फुल्की मुश्किल हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बुद्धि विवेक से कार्य करें, किसी के बहकावे में ना आए। सगे जो भाई बहन उनसे तालमेल बनाकर चले और शीघ्रता में कोई भी निर्णय ना लें। हालांकि मनोबल को मजबूत बनाए रखना बढ़िया है। जो विद्यार्थी हैं, परिश्रम से सफलता होगी। लव लाइफ खूबसूरत है। बच्चों की तरफ से हल्की फुल्की मुश्किलें जो थी वो कम होंगी। व्यापारी भाइयों को फायदा होगा। नौकरी में थोड़ा मेहनत होगा। सितंबर के महीने में बनते कार्य अटक सकते हैं। किसी पर आंखें बंद कर भरोसा ना करें। महत्वपूर्ण कार्य पर थोड़ा खर्च होगा। पेट का ख्याल रखें और शरीर में किसी तरह का आलस्य ना आने दें। सोच समझकर पूंजी निवेश करें। छोटी हीन भावनाओं को अंदर ना पनपने दें और संबंधों के मामलों में सोच समझकर निर्णय लें। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई के मामलों में अच्छा है। लव रिलेशनशिप में तालमेल में कमी आ सकती है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी से रिश्तों को बेहतर बनाए रखना आवश्यक होगा। अक्टूबर का जो महीना है, आपका खर्चा बढ़ा हुआ है और कर्ज लेने से बचिएगा। बेवजह का विवाद करने से बचिएगा। पारिवारिक दायित्व तो बढ़ेंगे। अपनी आंखों का ख्याल रखें। सकारात्मक सोच रखें। माता पिता से तालमेल बनाए रखें और लव रिलेशनशिप में छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद ना हो, इसका ध्यान रखें। गुप्त शत्रु से सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। नवंबर का महीना मिला जुला हुआ रहेगा। इनकम ज़्यादा होगा। कोई भी निर्णय सोच समझ कर लीजिए। क्रोध मत कीजिएगा। लंबी दूरी की यात्रा का योग है। भ्रम मत पालिए और खान पान का बहुत ख्याल रखिए। आप क्या खा पी रहे हैं, दूषित भोजन या दूषित पानी से बचें। भाई बहन आपको धन के माध्यम से सहायता करेगा। भूमि भवन वाहन खरीदने के लिए बढ़िया है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में से मन भटक सकता है, मन भ्रमित हो सकता है, इसलिए आपको रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़ना है। हालांकि संतान की उन्नति को लेकर थोड़ी परेशानी भी है। शत्रु विरोधी षड्यंत्र रच सकते हैं, हर तरफ नजरें बनाए रखिएगा। दिसंबर का जो महीना है, कार्य क्षेत्र में थोड़ा और ध्यान दीजिए।
अपना वक्त बर्बाद ना करें, विरोधियों से सतर्क रहें, मित्रों का सपोर्ट मिलेगा, आपकी यात्राएं होंगी, यात्रा ठीक है। परिवार में विवाद जो है उसको सुलझाने में रुचि लेंगे, भाई बहन का साथ तालमेल बनाकर चलें। संपत्ति के क्रय विक्रय के लिए स्थिति ठीक है। माता पिता की भावनाओं का रिस्पेक्ट करें और प्रेम संबंध में करवाहट ना हो, इसका ध्यान रखें। हालांकि कार्य क्षेत्र में योजना बनाकर कार्य करेंगे तो लाभ होगा। उपाय क्या करेंगे? आप एक तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है, दूसरा ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप आप करते रहिए रोज शाम में कम से कम 11 बार। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।